कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका। गोगा लाए हैं डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर। मेरा नाम दिनेश शर्मा है और मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का अध्यक्ष हूँ। मेरी तरफ से और मेरे श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से समस्त देशवासियों को, सभी सनातनी हिंदुओं को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि होली के पर्व में शराब का सेवन नहीं करें, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, रंग लगाकर होली का पर्व मनाएं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मथुरा में आज बहुजन समाज पार्टी के द्वारा मथुरा लोकसभा सीट से प्रत्याशी के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार और पहले लोकसभा का चुनाव लड़ चुके पंडित कमलकांत उपमन्यु को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके लिए बसपा के राष्ट्रीय महासचिव मुनकाद अली, आगरा मंडल के प्रभारी गोरेलाल जाटव सहित मथुरा के जिलाध्यक्ष गोवर्धन सिंह और मथुरा के तमाम स्थानीय कार्यकर्ता शामिल हुए। जिसके लिए बसपा के राष्ट्रीय महासचिव मुनकाद अली, आगरा मंडल के प्रभारी गोरेलाल जाटव सहित मथुरा के जिलाध्यक्ष गोवर्धन सिंह और मथुरा के तमाम स्थानीय कार्यकर्ता शामिल हुए, जहाँ पर बसपा के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए पूरी मेहनत से मैदान में उतरने का ऐलान किया है। वहीं मथुरा से प्रत्याशी बनाए गए पंडित कमलकांत उपमन्यु ने बताया है कि जिस तरह से मुझ जैसे एक आम व्यक्ति को बसपा की मुखिया ने टिकट दिया, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। वहीं उन्होंने मथुरा के सांसद हेमा मालिनी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से वो देश दुनिया में मशहूर है, अगर मथुरा की जनता के लिए उन पर सही समय नहीं है और नहीं वो यमुना को शुद्ध कर पाई, नहीं यहाँ के लोगों के दिलों में घर बना पाई, जबकि उन्हें यहाँ के आम गरीब मजदूर और पीड़ितों से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन फिर भी जब पहले 2 बार जीत कर सांसद रही, लेकिन मथुरा में तीसरी बार भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। मगर अब की बार मेरा अनुरोध है कि बाहरी को हटाकर मथुरा की जनता मुझे मौका दे। आपके बीच का प्रत्याशी हूँ, मथुरा के लोगों के लिए सहज तैयार रहूंगा। इसके साथ में पहले भी 1999 में भी बसपा से चुनाव लड़ चुका हूँ, तो मेरी यही विनती है कि बाहरी हटाओ, मथुरा बचाओ। जी को आदरणीय बहन जी ने यहाँ से यानी मथुरा लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाकर भेजा है। और मेरा आप सभी लोगों से बहुजन समाज पार्टी के और साथियों से निवेदन है, अनुरोध है कि एक अब साथी आदरणीय बहन जी के निर्देशों का पालन करते हुए भारी वोटों से भाई कमलकांत उपमन्यु को अपना सांसद बनाएंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करेंगे, ऐसी कामना करते हुए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपको लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है, क्या कहेंगे? सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी। सबसे पहले ठाकुर जी की नगरी से ठाकुर जी का बहुत बहुत शुक्रिया और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी का लाख लाख शुक्रिया। उन्होंने 25 साल पहले मुझे टिकट दी थी। सबसे पहले मैं यहाँ मथुरा से चुनाव लड़ा था 99 में, और उस समय मैं कुछ ही 1000 वोटों से हारा था, लाखों से नहीं हारा था, ठीक है। और अब दोबारा से मुझे बहन जी के संदेश पे माननीय कोऑर्डिनेटर श्री मुनकाद अली साहब और पूर्व राज्य मंत्री SC ST आयोग के अध्यक्ष और आगरा मंडल के कोऑर्डिनेटर गोरेलाल जी और यहाँ के पदाधिकारी, पूरी कमेटी मुझे घर से बुला करके ले गई और उन्होंने बहन जी से मिलवाया। बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। आज मुझे इनाम की घोषणा यहाँ पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली साहब जो पार्टी के महासचिव हैं और पूर्व राज्य मंत्री गोरेलाल जाटव जी जो आगरा मंडल के अध्यक्ष और पूरे पदाधिकारी हमारे लक्ष्मण सिंह जी है, बहन जी के बहुत और कोऑर्डिनेटर। किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे, क्या उम्मीद लगती है आपको? सबको देखा बार बार, अब के देखो अपने ब्रजवासी, मैं ब्रजवासी हूँ, बाहरी नहीं हूँ। यहाँ बाहरी का मुद्दा बहुत है, बाहर से के लोग आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, ब्रजवासियों को के साथ वायदा खिलाफी करते हैं, चुनाव में सब कुछ कहते हैं, पीछे कुछ करते नहीं। और आप ये देखें ये कौन सा गणित पढ़ के आए हैं। मैं माननीय प्रख्यात सिने अभिनेत्री हैं, हमारी सांसद है माननीय हेमा मालिनी जी, और देश नहीं विदेश में उनका नाम है। मैं उनके बाल की बराबर आर्थिक स्थिति में हैसियत नहीं रखता हूँ, सामान्य परिवार का बच्चा हूँ, लेकिन लोकतंत्र महापर्व है। इसमें आजकल रानी के पेट से और महल के गेट से राजा पैदा नहीं होता है, इसमें गरीब माँ के पेट से और मतपेटी से राजा जनता निकालती है कि ये बनेगा। तो ब्रजवासियों ने 10 साल से उनको देख रहे हैं और 10 साल से उन्होंने क्या किया, यमुना का
जो समस्या थी, पहली बार उन्होंने कहा कि मैं यमुना शुद्ध कराऊंगी। दूसरा, उन्होंने बंदरों की यातायात व्यवस्था है, यहाँ की प्रमुख समस्याओं का हर एक के निराकरण की आप लोगों से कही थी। मैंने आप लोगों के इंटरव्यू उनके देखे थे। दोबारा फिर आपने पूछा, फिर बोले आपके जब विरोध हुआ तो उन्होंने मंच से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ बीएन पोद्दार के ग्राउंड में उनकी सभा में आए थे, आखिरी सभा थी। उसमें मंच से उन्होंने कहा कि इस बार कृपा कर दो, इस बार ही हूँ मैं, अगली बार चुनाव नहीं लड़ूंगी। और ब्रजवासियों ने फिर भोलेपन से उनको जिता दिया और अब तीसरी बार वो फिर प्रत्याशी बन के आ गई हैं। अभी उनसे पत्रकारों ने, मैं इंटरव्यू आपका देख रहा था, उनसे पूछा 14 बोले आपने यमुना शुद्ध कराई, बोले 14 नालों में से मैंने 20 नाले बंद करा दिए। ये कौन सा पढ़ा, हमने तो कहीं पढ़ा नहीं है। सारी सीटों पे बैठे हुए हैं और सारी सरकारों में बैठे हुए हैं। इन पे मेरी योजना ये है, अगर मैं आप लोगों ने, ब्रजवासियों ने मुझे आशीर्वाद दिया, यमुना का मुद्दा मेरा पहला होगा। यमुना के लिए एक सफारी खाली जगह में दूर लेकर के इनकी व्यवस्था कराएंगे और यातायात की व्यवस्था, जो आए दिन आदमी शादी लिस्ट बनती है मेरे यहाँ 11 जगह जाना है, 2 जगह जा पाता हूँ। ट्रैफिक में इतना जाम होता है, 2 घंटे लगते हैं एक शादी में जाने के लिए, सड़क पे 1 किलोमीटर में। इसलिए यातायात व्यवस्था ऐसी सुचारू हो, या मैरिज होम ऐसे जगह एक उस पर अलग विकास पार्टी और नगर निगम ले जाए जहाँ शादियाँ हों और वह उनकी व्यवस्था चारों तरफ से ऐसी हो जो ट्रैफिक जाम न हो। ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आप सब गवाह हो, वो रमेश बाबा ने जो आंदोलन चलाया उसमें मैं राष्ट्रीय संयोजक बनाया था और कदम से कदम मिला करके यहाँ से बॉर्डर तक मैं रहा था उसमें। और आज भी आप पहले ये कहते थे, यही बीजेपी वाले सब संग रहते थे, इनका मुद्दा होता था कि हमारी सरकार नहीं है, वहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसलिए हाथी कुंड से पानी लाएंगे। अब हर राज्य में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, चाहते तो उसको यमुना को शुद्ध जल ला सकते थे। मैं कल भी यमुना को शुद्ध करने के आंदोलन में साथ था, आज भी हूँ और मैं प्रतिदिन जाता हूँ यमुना जी का आचमन लेने। मेरी माँ है वो, इस भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बोलते हैं। 2014 में मोदी मुझे बड़ा दुख है, हमारे घर में हमारी माँ बीमार हो और हम उनका सेवा नहीं कर पा रहे। बंदरों को लेके क्या कहें? तो लिहाजा अगर उन्होंने करा दिया है और शुद्ध हो गए, नाले बंद हो गए, यमुना आचमन है, तो मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। बहुत बड़ी हमारी बहन या बुआ ही होंगी रिश्ते में, सामाजिक रिश्ते में, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, आइए विश्राम घाट, आप भी प्रत्याशी और मैं भी प्रत्याशी, ब्रजवासियों की शरण में मैं भी हूँ और आप भी तिवारा के लिए हैं। अगर यमुना शुद्ध हो गई है, 1 लोटा जल आप आचमन लो और 1 लोटा मैं पीऊँ, पी के दिखा दो। आप आरओ के कैंट का प्रचार क्यों करिए? गरीब परिवार का बेटा आरओ के कैंट का पानी कैसे पी सकता है? तो आप भी यमुना जल पियो, मैं भी यमुना जल पीऊँगा, तो पी के दिखा दें। ब्रजवासियों से सबसे, अगर नहीं हुई है तो आप बार बार छलावा क्यों? आपने माननीय सांसद महोदय ने केवल 10 साल में 2 गांव गोद लिए थे। पहला राधा रानी जी का, हमारी धार्मिक नगरी है, राधा रानी जी का पैतृक गांव जो रावल बताते हैं, वहाँ पे उन्होंने गोद लिया। आप देख लीजिए रावल में कीचड़ में आदमी चल रहे हैं, वहाँ क्या विकास हुआ है? एक काम जो गोद लिया उन्होंने, घोषणा की, उसे पूरा नहीं कर पाई। तीसरी बात, मैं हेमा मालिनी जी का कोई वो नहीं कर रहा हूँ, 14 से 19 के कार्यकाल के मध्य जो आप सब जानते हो, जो सांसद निधि मिलती है 5 करोड़, चाहे विपक्ष का हो चाहे सरकार का हो, हर सांसद को मिलती है। वो 25 करोड़ 14 से 19 के बीच में 25 करोड़ हर सांसद को मिली, इनको भी मिली। उनमें से इन्होंने केवल 15 करोड़ निकाली, 10 सरकार के खाते में लैप्स हो गई जो ब्रजवासियों के विकास के काम में आती, और उस 15 करोड़ में भी 80% लगी, 20% लैप्स हो गई। माननीय हमारी सांसद 10 साल से जो है ब्रजवासियों की समस्याएं अगर वहाँ उठाती संसद में, तो इनका रेशियो ये है, मैं देता हूँ, आप डाटा देखिए, सरकार, ये मेरा कहना नहीं है, आप उस डाटा को देखिए। जो देश के सांसद हैं किसी भी पार्टी के हों, उनसे सबसे कम इन्हें प्रश्न डाले, सबसे कम मुद्दे उठाए, क्यों सबसे कम ये बोलिए, सबसे कम फैसले। आप किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे चुनाव में? ये मुद्दे ही हैं। मैं ब्रजवासियों को एक बात सुनिए, मैं बाहरी नहीं हूँ। इनको 10 साल मिले, 10 साल में 10% स्थिति उपस्थिति इन्होंने अगर यहाँ ब्रज में रखी हो तो बताइए, 10%। आप सांसदों को, आप सांसद हैं हमारी, छोटे कार्यकर्ता के किसी भी सुख दुख में आई हो तो बताओ, किसी भी भाजपा पदाधिकारी के जिला पदाधिकारी के यहाँ आई हो तो बताओ। दूसरी एक और बात,
आप 11 मर गए राया में। आप यहाँ मीरा की प्रस्तुति देती रही प्रधानमंत्री जी को, लेकिन 11 मर गए गरीब परिवार के। आप वहाँ सांत्वना प्रकट करने नहीं गई। क्या हमारे सांसद ऐसा परिवार का सदस्य होना नहीं है? हम जिले के, हम हमारा प्रतिनिधि है, हमारा परिवार का मुखिया है जिले का, वो हमारे साथ 11 परिवार में हताहत हो गए, 11 और वो भी आतिशबाजी में। तो वहाँ संवेदना तक व्यक्त करने आज तक नहीं गई है। तो ऐसी हमारी सांसद महोदय हैं, इन पर समय नहीं है। मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, प्रख्यात है, ये राज्यसभा में भी जा सकती हैं। लेकिन ब्रजवासियों ने आपको 10 साल देखा है। एक बार अपने बच्चे को देखो, इस ब्रजवासी बच्चे को देखो, सामान्य परिवार को देखो, बाहरी को मत देखो। मेरा यही बाहरी मुद्दा ये हावी है। यहाँ जब भी आते हैं बाहरी प्रत्याशी जीत के चले जाते हैं। मेरी आपसे चरणों में